नमस्कार। साहित्य शिखर के इस कवि गोष्ठी और मुशायरे में आप सभी का स्वागत है। होली के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील सागर जी दिल्ली से। स्वागत है उनका बहुत बहुत। और अर्चना गोयल जी जुड़ी हैं। कहाँ से जुड़ी है मैडम? बहादुरगढ़ से। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहादुरगढ़ से बहुत बहुत स्वागत करती है उनका। और रजनीश गोयल जी हमारी दिल्ली से जुड़ी है, बहुत स्वागत है उनका। प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहित्य शिखर के, स्वागत करती हूँ उनका। और सबसे पहले जैसे कि हमारी रवायत है, सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो सरस्वती वंदना के लिए मैं रजनीश गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ और बाकी लोगों से अनुरोध है कि सब अपनी अपनी माइक ऑफ कर लें ताकि हमारे पास आवाज सही से पहुंचे। इस बीच रामदेव राय जी जुड़ चुके हैं छाता मथुरा से, स्वागत करती हूँ मैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर जी। स्वागत है रजनीश गोयल जी सरस्वती वंदना के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सुप्रिया जी आपका कि हमें इतने अच्छे मंच से जोड़ा और अच्छी अच्छी मतलब हस्तियों से मिलाया आज। तो कमलेश जी को तो जानती हूँ मैं, आपको भी, और राही जी और सुशील जी से पहली बार मिल रही हूँ, तो सुनने का सौभाग्य है, सुनने का मौका मिलेगा। तो अभी सरस्वती वंदना रखती हूँ, माँ शारदे को नमन करते हैं ताकि हमारा कार्यक्रम सफल रहे और माँ शारदे हमारी वाणी में भी बनी रहे और हमारे स्वरों में भी बनी रहे। बिल्कुल, यही मनोकामना लेकर आप सभी के जी एक निवेदन करना चाहूंगी। सुशील सागर जी कृपया माइक ऑफ कर लें, वो तो कट ही गए। चलिए आप शुरू कीजिए। स्वागत है आपका मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। शारदे माता तुमको बुलाए, तुमको पुकारे, तुमको ध्याए। शारदे माता तुमको बुलाए, तुमको पुकारे, तुमको ध्याए। ज्योत जलाई दर पर तेरे, शीस झुका है चरण में तेरे। ज्योत जलाई दर पर तेरे, शीस झुका है चरण में तेरे। शीस झुका है चरण में तेरे। शरण में लीजे हाथ बढ़ाए, तुमको पुकारे, तुमको ध्याए। तुमको पुकारे, तुमको ध्याए। कर दे समर्पित फूल की माला, कर दे समर्पित फूल की माला। कर दे समर्पित फूल की माला, हाथ रखो अपना सुर वाला। हाथ रखो अपना सुर वाला। सुर में विराजना देर लगाए, को पुकारे, तुमको ध्याए। तुमको पुकारे, तुमको ध्याए। गीत सजल मेरे तेरे हवाले, अब तो इनको आप संभाले। गीत सजल मेरे तेरे हवाले, अब तो इनको आप संभाले। अब तो इनको आप संभाले। डोब दो इनको या पार लगाए, तुमको पुकारे, तुमको ध्याए। तुमको पुकारे, तुमको ध्याए। शारदे माता तुमको बुलाए, तुमको पुकारे, तुमको ध्याए। तुमको पुकारे, तुमको ध्याए। माँ शारदे का आवाहन किया कि हमारा कार्यक्रम बहुत 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 सुंदर माँ शारदा की वंदना की आपने।
और हम माँ हमारे बीच विराजमान हुई। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत शुक्रिया। ये थी रजनीश गोयल जी दिल्ली से, जिन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से शारदीय वंदना करी। उनको बहुत बहुत मुबारक हो जी। शुक्रिया दोस्तों। आज का प्रोग्राम हम होली के रंगों में ओतप्रोत मनाने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं होली की। अब जैसे कि हमारी रवायत रही है कि सरस्वती वंदना के साथ नाते पाक भी किया जाए, तो नाते पाक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुप्रिया सिंह वीणा जी को, जो साहित्य शिखर की राष्ट्रीय महासचिव है। उनका स्वागत है, वो आए और नाते पाक अता करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी। तो ये नाते पाक मैंने अभी ढूंढी है यूट्यूब से, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ लिखा हुआ नहीं है नाते पाक। तो मुझे ये बहुत सुंदर लगा, क्योंकि ये पूर्वी धुन होता है उसमें कही गई है और अवधी भाषा में कही गई है। और मैंने इनका नाम भी ढूंढा, पर ये किसकी लिखी हुई है मुझे पता नहीं चला, पर जिनकी भी है मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उनको उनकी वंदना के लिए, अपने नबी को बुलाने के लिए मैं इसको मंच पर रखती हूँ। तो आप लोग सुने कि बिगड़ी किस्मत बनई है हमारी, बिगड़ किस्मत बनई है हमार नबी, पार बेड़ा लगई है हमार नबी, पार बेड़ा लगई है हमार नबी। जेह दिन लोग बा प्यासे तड़पी है, जेह दिन लोग बा प्यासे तड़पी है, जाम कौसर पी लई है हमार नबी, जाम कौसर पी लई है हमार नबी, बिगड़ी किस्मत बनई है हमार नबी। हमारे साथ बहुत से लोग फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं। मैं सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ। और एक अवधी भाषा में लिखी गई नाते पाक में सुना रही हूँ आपको कि जब गर्मी से भड़के बदन माँ, जब गर्मी से भड़के बदन माँ, नूरी चादर ओढ़ई है हमार नबी, नूरी चादर ओढ़ई है हमार नबी, पार बेड़ा लगई है हमार नबी। कब्र की अंधियारी कोठरी में, कब्र की अंधियारी कोठरी में, आके दर्शन करई है हमार नबी, अपना जलवा दिखई है हमार नबी, बिगड़ी किस्मत बनई है हमार नबी। उनकी डोरी न हथवा से छूटे, उनकी डोरी न हथवा से छूटे, रोज महसर बचई है हमार नबी, रोज महसर बचई है हमार नबी, बिगड़ी किस्मत बनई है हमार नबी, पार बेड़ा लगई है हमार नबी, पार बेड़ा लगई है हमार नबी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आवाज में आपने रखी नाते पाक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जैसा कि आप संचालन करेंगे मैं कर लूं? आप ही करिए मैम। चलिए, मैं अब हमारे मंच पर अब उनके नाते पाक और सरस्वती वंदना दोनों हो चुकी है, और हमारे बीच सारे देवी देवता
प्रतिष्ठित हो चुके हैं हमारे मंच पर, और अब मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ, जो होली के उपलक्ष्य में आज साहित्य शिखर द्वारा आयोजित किया गया है। तो इस कवि गोष्ठी और मुशायरे में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मंच पर आसीन सभी कवि कवित्रियों का मैं स्वागत करती हूँ। और होली के कुछ शेर मैं सबसे पहले रखना चाहती हूँ कि जब जब फागुन रंग झमकाते हो तब देख बहारें होली की, जब फागुन रंग झमकाते हो तब देख बहारें होली की, और दफ्र के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की, और दफ्र के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की। और बाजार गली और कूचे में, बाजार गली और कूचे में गुलशोर मचाया होली ने, बाजार गली और कूचे में गुलशोर मचाया होली ने, दिलशाद किया और मोह लिया, दिलशाद किया और मोह लिया जब यौवन पाया होली ने, दिलशाद किया और मोह लिया जब यौवन पाया होली ने। तो बाकायदा ये नजीर अकबरवादी जी का शेर है जो मैंने होली के लिए पढ़ा और कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले मैं मंच पर हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं अर्चना गोयल जी, तो मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ मंच पर। सबसे पहले तो एक शेर, होली का एक शेर उनके लिए मैं पढ़ रही हूँ कि मुंह पर नकाबे जर्द हर एक जुल्फ पर गुलाल, मुंह पर नकाबे जर्द हर एक जुल्फ पर गुलाल, होली की शाम हो तो शहर है बसंत का, होली की शाम हो तो शहर है बसंत का। तो स्वागत है अर्चना गोयल जी। जी स्वागत है अर्चना गोयल जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी लोग अपने माइक ऑफ कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा आवाज में। मैं भी कर होली के शुभ अवसर पे ये काव्य गोष्ठी आयोजित की है आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को होली की अग्रिम बधाइयाँ। और मैं एक मुक्तक रखती हूँ होली के लिए, उसके बाद अपनी एक रचना सुनाऊंगी जो भजन है, होली पर तो नहीं लेकिन होली के संबंधित में है, क्योंकि जब फागुन आता है होली आती है, और सिर्फ ब्रज में ही नहीं, मथुरा वृंदावन में ही नहीं, ये खाटू श्याम जी के यहाँ भी होली मनाई जाती है और बाबा का मेला लगता है फागुन में। तो मैं इसी संदर्भ में अपना एक भजन सुनाऊंगी, उससे पहले एक मुक्तक। रंग मोहिया आज कान्हा संग मेरे नाच कान्हा, रंग मोहिया आज कान्हा संग मेरे नाच कान्हा, प्रीत की ये डोर तो से बांध ली है आज कान्हा, प्रीत की ये डोर तो से बांध ली है आज कान्हा, छेड़ मीठी तान कोई बात मेरी मान कोई, छेड़ मीठी तान कोई बात मेरी मान कोई, दर्द सारे बांट लूंगी साच मेरी मान कान्हा, साच मेरी मान कान्हा। अब मैं अपना भजन रखती हूँ, सुनिएगा। मेरा भजन राजस्थानी भाषा में है, बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा में। कुछ शब्द शायद आप लोग ना समझे तो मैं पहले ही शब्दार्थ बताना चाहूंगी। जैसे थैलो है मेरी रचना में, तो थैलो का मतलब होता है थैला, बैग। ऐसे ही और भी कई शब्द हैं, फरमासी, लासी, लाना, फरमाना माने ऑर्डर देना। चलिए मैं शुरू करती हूँ। थे मार दियो हेलो जद आवे फागन मेलो। मैं अपने श्याम को कह रही हूँ कि जब फागुन का मेला आएगा तब मुझे बुला लेना, बता देना, मैं आऊंगी। किस तरह से बोलते हैं सुनिए। थे मार दियो हेलो जद आवे फागन मेलो,
अरे भागी भागी आऊंगी रे टांग के मैं थेलो, अरे भागी भागी आऊंगी रे टांग के मैं थेलो। थाने जो भी भांसी मैं वाई वाई लासी, थाने जो भी भांसी मैं वाई वाई लासी। खीर चूरमो माखन मिश्री जो मीठो थे फरमासी, खीर चूरमो माखन मिश्री जो मीठो थे फरमासी। जो हुक्म करा तो छेलो, लौंकी चिड़ै को बेलो, बेलो मतलब कटोरा। जो हुक्म करे तो छेलो, लौंकी चिड़ै को बेलो। अरे भागी भागी आऊंगी रे टांग के मैं थेलो, अरे भागी भागी आऊंगी रे टांग के मैं थेलो। थे मार दियो हेलो जद आवे फागन मेलो, थे मार दियो हेलो जद आवे फागन मेलो। दूसरा बंद। लहंगो थार सिमासी और चुनर भी बनवासी, लहंगो थार सिमासी और चुनर भी बनवासी। जयपुर काई न घाल कर थारो हार सिंगार मंगासी, जयपुर काई न घाल कर थारो हार सिंगार मंगासी। सीलो होव कलेजो जो राजी हो के ले लो, सीलो होव कलेजो जो राजी हो के ले लो। अरे भागी भागी आऊंगी रे टांग के मैं थेलो, अरे भागी भागी आऊंगी रे टांग के मैं थेलो। मैं तो आसी ही आसी सगला न सागलासी, सगला मतलब सभी को। मैं तो आसी ही आसी सगला न सागलासी। टिकट कटा सा रिंगस की वार करा नजरासी, टिकट कटा सा रिंगस की वार करा नजरासी। जो देवक रुपयो धेलो, जो देवक रुपयो धेलो कर लाऊंगी मैं भेलो, जो देवक रुपयो धेलो कर लाऊंगी मैं भेलो। अरे राजी राजी आऊंगी रे टांग के मैं थेलो, अरे राजी राजी आऊंगी रे टांग के मैं थेलो। थे मार दियो हेलो जद आवे फागन मेलो, थे मार दियो हेलो जद आवे फागन मेलो। अरे भागी भागी आऊंगी रे टांग के मैं थेलो, अरे भागी भागी आऊंगी रे टांग के मैं थेलो। जय श्री श्याम। बहुत बहुत सुंदर आपने श्याम के रंग में रंगा हुआ है। और जो हाँ भाव प्रेम भाव से भरी हुई रचना सुनाई, बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया आपका जी। बहुत बहुत और धन्यवाद आपका। रचना जी गोयल जी बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर रचना थी, आप बधाई, बहुत सुंदर रचना थी, आप बहुत बहुत बधाई, बहुत सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर एक नया प्रयोग आपने सुनाया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। तो चलिए मैं आगे लेके चलती हूँ इस मुशायरे और कवि सम्मेलन को। और अब मैं अपने एक वरिष्ठ कवि और शायर हैं हमारे साथ जुड़े हैं, सुशील सागर जी, तो मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाह रही हूँ क्योंकि थोड़ा रंग बदलना चाह रही हूँ अपने मंच का। तो एक शेर से स्वागत करती हूँ कि मुहैया सब है अब असबाबे होली, मुहैया सब है अब असबाबे होली, उठो यारो भरो रंगों से झोली, उठो यारो भरो रंगों से झोली। तो स्वागत है सुशील सागर जी का, बहुत ही उम्दा लिखते हैं और आज हम उनकी रचनाओं का आनंद लेंगे। स्वागत है सर। मैं डॉक्टर सुशील सागर साहित्य के मंच पे आप सभी का स्वागत करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। और जो अभियान आपने चला रखा है आदरणीय सुप्रिया सिंह जी ने और कमलेश जी ने, साहित्य के विकास हेतु जो ये चला रखा है, तमाम तरह के लोगों को जोड़ते हैं, विभिन्न प्रांतों के विभिन्न शहरों के रचनाकारों को एक सूत्र में जोड़ के चल रहे हैं और आपस में एक दूसरे को परिचित होने का मौका दे रहे हैं। आपस में हमारा आपस में परिचय हो रहा है, एक दूसरे से रचनाओं से हम अवगत होते हैं दूसरे को। मैं
सीधे अपनी रचना पे आता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो? ये आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही जी आ रही है अच्छे से, सर बहुत अच्छे से आ रही आपकी आवाज नहीं हाँ, पहुंच रही सर। ये कार्यक्रम होली के मौके पे आयोजित है, तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। महीना चल रहा है फागुन का, और फागुन में जो है क्या क्या होता है, भोजपुरी रचना पढ़ता हूँ। भोजपुरी हमारे यहाँ की भाषा है, बोली हमारी है, हमारे उत्तर प्रदेश की। मैं उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर से हूँ। मैं सीधे सीधे रचना पे आता हूँ। आइल फगुनवा हो, आइल फगुनवा हो, आइल फगुनवा, हे बबुआ देखा हो, आइल फगुनवा, आइल फगुनवा हो, आइल फगुनवा, हे बबुआ देखा हो, आइल फगुनवा। क्या क्या दृश्य होता है फागुन में। अमवा के गछिया पे कोयलिया कूके, अमवा के गछिया पे कोयलिया कूके, गोरी के जियरा मेरे के, गोरी के जियरा में रही रही के हूँ के, भंवरा सरंगी हो, भंवरा सरंगी बजावे अगनवा, हे बबुआ देखा हो, आइल फगुनवा, आइल फगुनवा हो, आइल फगुनवा, हे बबुआ देखा हो, आइल फगुनवा। और क्या होता है होली का दृश्य देखिए फागुन का। बुढ़वन पे देखा जवनिया चढ़ल बा, बुढ़वन पे देखा जवनिया चढ़ल बा, अगिया ई सगरी नगरिया लगल बा, अगिया ई सगरी नगरिया लगल बा, भंगिया पी झूमेला हो, भंगिया पी झूमे ला धरती अंगनवा, हे बबुआ देखा हो, आइल फगुनवा, आइल फगुनवा हो, आइल फगुनवा, हे बबुआ देखा हो, आइल फगुनवा। और फागुन में क्या होता है। केहू बसंती केहू करिया भइल बा, केहू बसंती केहू करिया भइल बा, सागर के जियरा तहरिया गइल बा, सागर के जियरा तहरिया गइल बा, फटहा पहिरी के ओ, फटहा पहिरी के नाचे पहुनवा, हे बबुआ देखा हो, आइल फगुनवा, आइल फगुनवा हो, आइल फगुनवा, हे बबुआ देखा हो, आइल फगुनवा। और क्या होता है, आखिरी बंद पढ़ता हूँ। गेहुआ के मजिगर फसिलिया लगल बा, गेहुआ के मजिगर फसिलिया लगल बा, नदिया तलैया पोखरवा भरल बा, नदिया तलैया पोखरवा भरल बा, सोनवा के पनिया ओ, सोनवा के पनिया किसान के पसीनवा, हे बबुआ देखा हो, आइल फगुनवा, आइल फगुनवा हो, आइल फगुनवा, हे बबुआ देखा हो, आइल फगुनवा, हे बबुआ देखा हो, आइल फगुनवा, हे बबुआ देखा हो, आइल फगुनवा। एक बार पुनः बहुत खूब, मैं साहित्य का बहुत खूब, आप बहुत आगे हैं। सुंदर रचना आपकी जी धन्यवाद। भोजपुरी में। बिल्कुल। बहुत होली
होली के रंग में रंगी हुई बहुत खूबसूरत रचना है, एकदम हम डूब गए रंगों में। बहुत बहुत बधाई आपको। और जी अब हम धन्यवाद। अपने जी ये जी थे हमारे दोस्त से भोजपुरी रचना सुनाई, भोजपुरी गाना सुनाया, हम ओतप्रोत हो गए होली के रंग में। अब मैं बुलाना चाहूंगा साहित्य शिखर की महासचिव सुप्रिया सिंह मीणा जी को मंच पे, 2 लाइनों के साथ किसी शायर की हैं। लाल गुलाबी रंग है झूम रहा संसार, लाल गुलाबी रंग है झूम रहा संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, सूरज की किरण खुशियों को बहार। आइए, आपका स्वागत है सुप्रिया सिंह मीणा जी। बहुत 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 धन्यवाद। मैं तो कमलेश संजीदा जी को ही बुलाने जा रही थी, तो इन्होंने मुझे बुला दिया। तो चलिए, हाँ, मैं सबसे पहले एक अपनी हास्य बैंक की रचना सुनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत पहले से हमारे पास लिखी हुई है, पर मौका नहीं लगता कहाँ सुनाऊं। पर आज होली में है, होली में कहते हैं ना, बुरा न मानो होली है। तो बुरा न मानो होली है कह के मैं अपनी ये बैंक की रचना आपको पहले सुनाती हूँ, फिर मैं एक होली गीत आपको सुनाऊंगी जो मैंने लिखी है। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, आप सभी का वंदन अभिनंदन, और जो भी हमारे साथ देख रहे हैं सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। और एक व्यंग में गीत कही हमने, वो सुने कि मान बढ़ाई के चक्कर में पड़कर बंदा बहक गया, मान बढ़ाई के चक्कर में पड़कर बंदा बहक गया, औरों के कंधे पे चढ़कर हद से ज्यादा सहक गया, औरों के कंधे पे चढ़कर हद से ज्यादा सहक गया। अब ये व्यंग कहाँ जा रही है आप लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा, खुद ही समझ जाएंगे। तो गीत का बंद मैं आगे रखती हूँ कि यूं तो है परिपूर्ण जगत में, पर मन से भिख मंगा है, यूं तो है परिपूर्ण जगत में, पर मन से भिख मंगा है, कपड़ों से समझो न बड़ा, वो भूखा प्यासा नंगा है, कपड़ों से समझो न बड़ा, वो भूखा प्यासा नंगा है, हाय प्रतिष्ठा के लालच में, हाय प्रतिष्ठा के लालच में लगता सरक गया, औरों के कंधे पे चढ़कर हद से ज्यादा सहक गया। और गीत का दूसरा बंद देखेंगे, आत्मतुष्टि के कारण छुप कर लेन देन भी होता है, देता है अवसर उसको जो सिर्फ उसी को ढोता है, बंद हुआ अब लिखना पढ़ना, मन धंधे में अटक गया, औरों के कंधे पे चढ़कर हद से ज्यादा सहक गया। और इनका लक्षण देखेंगे कि अपनी बातें कह सुनकर झट महफिल से उठ जाता है, औरों के खातिर वो अपना समय न व्यर्थ गंवाता है, कहीं किसी ने टोक दिया तो ताले सा मुंह लटक गया, औरों के कंधे पे चढ़कर हद से ज्यादा सहक गया। और गीत का अंतिम बंद कि अधगल गगरी छलक छलक के कहती है मैं सागर हूँ, क्या समझाए कंचे को जो कहता मैं रत्नाकर हूँ, ऐसे ही खट कर्मों से वह सब आंखों को खटक गया,
औरों के कंधे पे चढ़कर हद से ज्यादा सहक गया, मान बढ़ाई के चक्कर में पढ़कर बंदा बहक गया। औरों के कंधे पे चढ़कर हद से ज्यादा सहक गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने कहा कि होली के अवसर पर इस व्यंग गीत को रखूं। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत गजब किया, बहुत गजब का और वर्णन किया है। साहित्यकारों का भी फिट होता है और भी सब जगह हर मंच पे फिट होता है ये। बहुत गजब का, आनंद आ गया। वाह 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 वीरा, कमाल है। आप इस तरह की ड्रामे भी इतना अच्छा लिखते हैं, चलिए बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। जय हो। मैं एक होली गीत रखना चाहूंगी। ये मेरी अपनी लिखी हुई है, तो होली के अवसर पर मैं इसको रखना चाह रही हूँ मंच पे, तो स्वागत है। सुनिए। तो और होली गीतों में क्या होता है कि राधा कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन होता है, होली का वर्णन होता है, पर इसमें मैंने एक छोटे बाल कृष्ण रूप के भगवान की होली का वर्णन किया है कि जब भगवान बहुत छोटे से बच्चे हैं तो वो होली कैसे खेल रहे हैं, तो उसको मैंने इस भाव से इसमें कही है, तो शायद आप लोगों को पसंद आए। सुनेंगे। एरे सखी देखो नंद भवन में खेलत फाग कन्हाई। एरे सखी देखो नंद भवन में खेलत फाग कन्हाई। बाजत ढोल मृदंग नगाड़ा, बाजत ढोल मृदंग नगाड़ा, नाचत लोग लोगाई। ठुमुक ठुमुक तब नाचे मोहन, ठुमुक ठुमुक तब नाचे मोहन। आनंद घन बरसाई, खेलत फाग कन्हाई। एरे सखी देखो नंद भवन में खेलत फाग कन्हाई। बाल सखा संग बाल कन्हैया, बाल सखा संग बाल कन्हैया, भागत ले पिचकारी। खेलत रंग परस पर हिल मिले, खेलत रंग परस पर हिल मिले, शोभा बरनी न जाई। खेलत फाग कन्हाई। एरे सखी देखो नंद भवन में खेलत फाग कन्हाई। और गीत का अंतिम बंद। भरी भरी हाथ अबीर उड़ावे, भरी भरी हाथ अबीर उड़ावे, और हंसे दय ताली। बलि बलि जाए माँ तो यशोदा, बलि बलि जाए माँ तो यशोदा,
मुख चूमे हर साई, खेलत भाग कन्हाई। एरी सखी देखो नंद भवन में, खेलत भाग कन्हाई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, आनंद आ बहुत गया। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत मुबारक हो मैम सुप्रिया सिंह जी। जी बहुत 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 सुंदर बहुत बाबा। बहुत धन्यवाद। हाँ, आप बहुत सभी का सुंदर। धन्यवाद, सुंदर बहुत प्रस्तुति। धन्यवाद। जी जी, पूरा आप बॉडी का चित्रण कीजिए। और सभी का धन्यवाद। जी जी, और आगे चलती हूँ मैं कार्यक्रम को लेके। और अब हमारे बीच उपस्थित है रजनीश गोयल जी। बहुत सुंदर लिखती हैं, गीत गजल सब लिखती हैं। तो उनका स्वागत कर रही हूँ मैं एक शेर से कि फसलें बाहर आई है होली के रूप में, फसलें बाहर आई है होली के रूप में, 16 सिंगार लाई है होली के रूप में, 16 सिंगार लाई है होली के रूप में। तो रजनीश गोयल जी आपका स्वागत है। और सही में रजनीश जी के आने से हमारे मंच पर बाहर आ गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, बहुत शुक्रिया। और सभी से पहले मैं सभी को होली की मुबारकबाद देना चाहूंगी। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत मुबारक हो, बहुत बधाई हो, बहुत मुबारक हो। बहुत धन्यवाद। और आपको स्वागत है। जी अभी सबसे पहले मैं होली के सबसे पहले मैं जी अभी रखना चाहूंगी माइया रखना चाहूंगी माइया रखना चाहूंगी। इको आ रही है ना? माइक कृपया बंद कर दीजिए। चलिए मैं सुनाती हूँ। होली का रंग बरसे, होली का रंग बरसे, आजा माही वे गोरी का दिल तरसे, आजा माही वे गोरी का दिल तरसे। आई फिर होली ये, आई फिर होली ये, नटखट बलमा ने भिगवा दी चोली ये, नटखट बलमा ने भिगवा दी चोली ये। अभी जैसा कि शिवरात्रि भी अभी गई है, तो एक माहिया शिवरात्रि के लिए बम 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 भोले, बम 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 भोले, छाई मस्ती रे पीकर भंगिया गोले, छाई मस्ती रे पीकर भंगिया गोले। क्योंकि अगर होली में भांग ना हो तो उसका भी आनंद नहीं है। तो अभी मैं गीत रखती हूँ, सजल रखती हूँ, सूफी सजल रखती हूँ और चंद पंक्तियां कहूंगी। प्रेम ही करना है तो ऐसा कर, प्रेम ही करना है तो ऐसा कर, जैसा किया मीरा ने गिरधर से, जैसा किया मीरा ने गिरधर से, राधा ने कृष्णा से, मीरा ने गिरधर से, राधा ने कृष्णा से, और शबरी ने रघुवर से, और शबरी ने रघुवर से। जी शुक्रिया। और क्योंकि हमें तन तो रंगना है, तन की बजाय अगर तन के साथ साथ मन रंग जाए तो फिर क्या कहना। तो इसी को दर्शाते हुए मेरी ये सजल है। और ये मैंने महबूब लिखा है। सूफी का मतलब ही यही है, अल्लाह को, भगवान को। तू महबूब है, तू ही दिलदार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा, तू महबूब है, तू ही दिलदार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा। तन को रंगने
से कुछ न होगा, तन को रंगने से कुछ न होगा। तू रंग दे रंग मन मेरा, तू रंग दे रंग मन मेरा। तू महबूब है, तू ही दिलदार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा। अभी अगली पंक्तियां रखती हूँ। ना चाहिए मुझे रंग कोई भी, ना चाहिए मुझे रंग कोई भी, रंग दे खुद में तू रंग मन मेरा, रंग दे खुद में तू रंग मन मेरा। तू महबूब है, तू ही दिलदार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा। अभी आगे सुनिए। ध्यान में तेरे खोई रहूं मैं, ध्यान में तेरे खोई रहूं मैं, घर तेरा बन जाए ये दिल मेरा, घर तेरा बन जाए ये दिल मेरा। तू महबूब है, तू ही दिलदार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा। अभी गौर कीजिएगा, अंतिम पंक्तियां कहती हूँ सजल की। तुझ में मुझ में फर्क रहे ना, बहुत बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, मतलब मुझे अच्छी लगती हैं, आपको लगेंगी या नहीं ये आप ही बताएंगे। तुझ में मुझ में फर्क रहे ना, तुझ में मुझ में फर्क रहे ना, मैं बन जाऊं तेरी तू हो जाए मेरा, मैं बन जाऊं तेरी तू हो जाए मेरा। तू महबूब है, तू ही दिलदार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा, तू ही रांझन, तू ही प्यार मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर ढंग से आपने उनसे तादात्म्य स्थापित किया। बहुत सुंदर पंक्तियां। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रजनीश गोयल जी, और बहुत मन शुक्रिया। मुग्ध कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो। जी शुक्रिया। जब माइक सबका ऑन होता है तो इको आने लग जाती है, इसलिए जब कोई रचना कर रहा हो ना तो सब लोग अपना माइक बंद कर लेंगे। और अब अपने मंच पे मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ साहित्य शिखर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश संजीता जी को। तो दो शेर से उनका स्वागत करती हूँ। अजहर इकबाल जी का शेर है कि कहीं अबीर की खुशबू, कहीं गुलाल का रंग, कहीं अबीर की खुशबू, कहीं गुलाल का रंग, कहीं पे शर्म से सिमटे हुए जमाल का रंग, कहीं पे शर्म से सिमटे हुए जमाल का रंग, चले भी आओ भुलाकर सभी गिले शिकवे, चले भी आओ भुलाकर सभी गिले शिकवे, बरसना चाहिए होली के दिन विशाल का रंग, बरसना चाहिए होली के दिन विशाल का रंग। और अब रंग बरसाने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच प्रोफेसर कमलेश संजीता जी, तो स्वागत करती हूँ मैं उनका। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सिंह मीणा जी। दोस्तों, आज का प्रोग्राम, आज का कवि सम्मेलन हम, आपने आज का प्रोग्राम कमलेश सर का बहुत आज का कवि सम्मेलन हम आगाज किया है। आज का प्रोग्राम कवि सम्मेलन हम होली के रंग में मना रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त साहित्य शिखर के फेसबुक लाइव पर भी हमें सुन रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से मैं उनका आभारी हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, और होली के रंगों से एक कविता निकली है
जिसका शीर्षक है रंग होली के। तो मैं आपके सामने, आपके दरबार में रखने जा रहा हूं। रंग होली के जब बिखर जाएंगे, रंग होली के जब बिखर जाएंगे, जीवन हमारे फिर संवर जाएंगे। दोस्ती करके, दोस्ती करके हम तो आगे बढ़ जाएंगे। दोस्ती करके हम तो आगे बढ़ जाएंगे, फूल बन जीवन में निखर जाएंगे। दुश्मनी भूल प्यार का, शुक्रिया। दुश्मनी भूल प्यार का हाथ फिर बढ़ाएंगे। दुश्मनी भूल प्यार का हाथ फिर बढ़ाएंगे। रंग प्यार का फिर एक दूसरे को लगाएंगे। दिन होली के ऐसे, दिन होली के ऐसे जीवन में आएंगे। निराशा को कहीं बहा ले जाएंगे। हाथ पकड़ एक दूसरे का, हाथ पकड़ एक दूसरे का हाथ मिलाएंगे। हाथ पकड़ एक दूसरे का हाथ मिलाएंगे। बैर भाव द्वेष मन के, बैर भाव द्वेष मन के सब भूल जाएंगे। त्योहार ऐसे ही हम सब मनाएंगे। कहा सुनी पर भी, कहा सुनी पर भी मिट्टी डाल जाएंगे। दिल को भी तब ऐसा हम समझाएंगे। दिल को भी तब ऐसा हम समझाएंगे। झगड़े की हर जड़ को, झगड़े की हर जड़ को फिर होली में जलाएंगे। निशा उसके उसी दिन, निशा उसके उसी दिन हम तो मिटाएंगे। जीवन के झगड़े की नौबत फिर ना लाएंगे। जीवन में झगड़े की नौबत फिर ना लाएंगे। ऐसा ही जब हम सब, ऐसा ही जब हम सब होली पर कर पाएंगे, ऐसा ही जब हम सब होली पर कर पाएंगे। भारत में खुशियों की लहर फिर लाएंगे। एकता का बिगुल, एकता का बुगुल ऐसा ही बजाएंगे। एकता का बुगुल ऐसा ही बजाएंगे। गले भी एक दूसरे के फिर मिल जाएंगे। होली भी एक ऐसी, होली भी एक ऐसी हम फिर मनाएंगे। होली भी एक ऐसी हम फिर मनाएंगे। रंग होली के संग जीवन में भर जाएंगे। रंग होली के संग जीवन में भर जाएंगे। रंग होली के संग जीवन में भर जाएंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर कविता होली पे रखी आपने, कविता होली पे रखी आपने। सामाजिक रचना होली के अवसर पर आपने प्रस्तुत की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। संजीदा साहब, बहुत खूबसूरत रचना। तो चलिए अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं इस काव्य गोष्ठी और मुशायरा के। तो आदरणीय रामदेव राय जी जो छाता मथुरा के ही है, मथुरा की होली एकदम प्रसिद्ध है, वृंदावन मथुरा की होली। तो हमारा की होली, तो हमारे बीच उपस्थित है, हमारे बीच उपस्थित है। तो अब मैं बस एक शेर से उनका स्वागत कर रही हूँ, शेर से उनका स्वागत कर रही हूँ कि तलब मार डालती है, तलब मार डालती है अगर रब के अलावा किसी से, रब के अलावा किसी से। तो आदरणीय रामदेव राय जी, आदरणीय रामदेव राय जी, स्वागत है आपका। और मैं माइक ऑफ कर रही हूँ, माइक ऑफ कर रही हूँ, इको आ रहा है। सबसे पहले मैं साहित्य शिखर, जो एक बहुत प्रसिद्ध संस्था बन चुकी है और जिसके एक स्थापित व्यक्तित्व आदरणीय कमलेश संजीदा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आदरणीय सुप्रिया सिंह वीणा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं इस साहित्य शिखर की, दोनों के प्रयास से, दोनों की सफलता से दिन रात एक करते हुए साहित्य शिखर संस्था को बहुत ही ऊंचाइयों पे, बहुत बुलंदियों पे स्थापित कर दिया है। और देश के विदेश के अनेकों बहुत स्थापित कवि, बहुत अच्छे अच्छे शायर और नवोदित शायर, सब लोग इससे जुड़े हुए हैं और कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। ऐसा माहौल, बड़े प्रेम का माहौल इस संस्था में जो है देखने को मिल रहा है। और मैं तो यही कहता हूँ कि संजीदा जी और वीणा जी,
दोनों का ये संयुक्त प्रयास हमेशा आपस में ऐसे ही मधुरता से बना रहे और हम सबको लाभान्वित ये साहित्य शिखर के माध्यम से सभी वरिष्ठ कलाकारों, वरिष्ठ साहित्यकारों को और नवोदित साहित्यकारों को एक प्रेरणा के रूप में हमको आगे बढ़ाते रहें और मंच प्रदान करते रहें, जैसा कि कर रहे हैं। और भी बहुत ही सराहनीय योगदान इनका रहा है संस्था के लिए। तो मैं आज के समय पे, क्यों काफी समय से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जैसा वीणा जी ने आदेश किया था उसी समय से जुड़ा हूँ, तो मैंने देखा है कि उस समय से आज के समय में विशेष परिवर्तन है। आज वास्तव में ये संस्था एक स्थापित संस्था के रूप में साहित्य शिखर यानी कि साहित्य के शिखर को छूने के लिए तत्पर है और लगभग पहुंच चुकी है वहां पर। और मेरे यही उम्मीद है, मेरी यही कामना है मेरी कि ये दिनों दिन सफलता की और ऊंचाइयां छूती रहे, और क्योंकि शिखर का कोई अंत नहीं होता, शिखर तो बढ़ता ही रहता है। तो वहां तक ये संस्था पहुंचे और सबसे ऊपर सबसे नाम साहित्य जगत में करे, मेरी यही कामना है। और मैं आप सबको, संजीदा साहब को, वीणा जी को सादर नमन करता हूँ। और इस पर साहित्यकार जो उपस्थित हैं, आदरणीय रजनीश गोयल जी, अर्चना गोयल जी और सुनील सागर जी, आपको सबको नमन करता हूँ। और मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। तो जैसा कि वीणा जी ने बताया था कि मैं ब्रज से हूँ, मैं एक व्यंग रचना रखूंगा और एक छोटी सी जो है एक दो चंद वो रखूंगा ब्रज भाषा के होली से संबंधित। होली का प्रोग्राम है, होली का कार्यक्रम है, होली की रचना आवश्यक है इसलिए। और व्यंग रचना का मतलब है होली पे हम किसी से भी कोई भी साहित्यिक भाषा में व्यंग कर सकते हैं, और उसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे वीणा जी ने बताया था कि बुरा न मानो होली है, तो वो प्रसंग भी इसमें आएगा व्यंग में। तो सबसे पहले मैं एक छंद दे रहा हूं कि होरी को खुमार और रंगन की भरमार, होरी को खुमार और रंगन की भरमार, चहु और फाग की फुहार सुखदाई है। होरी को खुमार और रंगन की भरमार, चहु और प्यार की फुहार सुखदाई है। और लाल पीरे हरे हैं गुलालन के ढेर यहाँ, लाल पीरे हरे हैं गुलालन के ढेर यहाँ, गले मिल देते एक दूजे को बधाई है। कि लाल पीरे हरे हैं गुलालन के ढेर यहाँ, गले मिल देते एक दूजे को बधाई है। कि रंग ओ अबीर ओ गुलाल हैं हवा में, रंग ओ अबीर ओ गुलाल हैं हवा में, चहु और देखो आज कैसी छाई तरुणाई है। रंग ओ अबीर ओ गुलाल हैं हवा में, चहु और देखो आज कैसी छाई तरुणाई है। और मन को मयूर राही नाच उठो मस्त है के, मन को मयूर राही नाच उठो मस्त है के। और देवलोक दुर्लभ ब्रज होरी आई है, और देवलोक दुर्लभ ब्रज होरी आई है। तो ये एक छंद मैंने दिया। और इसी तारतम्य में मैं एक कुंडली दे रहा हूं, जो वीणा जी ने एक प्रसंग दिया था, जब तक भंग नहीं तब तक होली का आनंद नहीं, ऐसा कहा था। तो मैं उसमें दे रहा हूं कि होरी के हुड़दंग में चढ़े नयो नित रंग। तो ब्रिज में बसंत का डाला गढ़ते ही 40 दिन की होली होती है, कम से कम 40 दिन की होली ब्रिज में होती है। तो ये है कि होरी के हुड़दंग में चढ़े नयो नित रंग, और ऊपर ते फिर भंग में हो रबड़ी को संग।
होरी के हुरदंग में चढ़े नयो नित रंग, और ऊपर से फिर भंग में हो रबड़ी को संग, और हो रबड़ी को संग मस्त महीना फागुन को, हो रबड़ी को संग मस्त महीना फागुन को, नाच नाच के पत्थर फोड़ देओ आंगन को, नाच नाच के पत्थर फोड़ देओ आंगन को। और कह राही कस्तूरी और केसर गुलाल रंग, और या ब्रज छाए अनेकन होरी के हुरदंग, या ब्रज छाए अनेकन होरी के हुरदंग। अब एक व्यंग रचना मैं चाह रहा हूं मैं प्रस्तुत कर दूं। इसका शीर्षक मैंने दिया है ऊंचो उठाएंगे। ये एक सामाजिकता लिए हुए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रचना है। आप अपने आप अंदाजा लगा लेंगे कहां जा रही है। कि धर्म निरपेक्षता के लकड़ कुआड़ो डार, धर्म निरपेक्ष, सब पार्टी ये कहती है हम धर्म निरपेक्ष हैं, देश धर्म निरपेक्षता की ओर चल रहा है। कि धर्म निरपेक्षता के लकड़ कुआड़ो डार, हिंदू नु जाति पात भेद सो लड़ाएंगे, धर्म निरपेक्षता के लकड़ कुआड़ो डार, हिंदू नु जाति पात भेद सो लड़ाएंगे, और वोट तरु झार बेकू बाजी अब मार बेकू, वोट तरु झार बेकू बाजी अब मार बेकू, गली गली आरक्षण ढोल पिटवाएंगे, कि वोट तरु झार बेकू बाजी अब मार बेकू, गली गली आरक्षण ढोल पिटवाएंगे। कि देश है हमारो अब हमने संभारो, कि देश है हमारो अब हमने संभारो, कहा जोर है तिहारो हम अपनी चलाएंगे, कि देश है हमारो अब हमने संभारो, कहा जोर है तिहारो हम अपनी चलाएंगे। और नेता जनमानस के पहले हम उठे ऊंचो, नेता जनमानस के पहले हम उठे ऊंचो, तब ही तो देश ऊंचो उठाएंगे। तो नेता जनमानस के पहले हम उठे ऊंचो, तब ही तो देश ऊंचो उठाएंगे। और दूसरा संदिराम कि जेवन ने टटोर बेकू नोटन बटोर बेकू, जेवन टटोर बेकू नोटन बटोर बेकू, विभागन ट्रांसफर नित्य ही कराएंगे, कि जेवन टटोर बेकू नोटन बटोर बेकू, विभागन ट्रांसफर नित्य ही कराएंगे। और इतने पेहू न भरो पेट तो हमारो हम, इतने पेहू न भरो पेट तो हमारो हम, सरकारी मिशनरी निजी को थमाएंगे, कि इतने पेहू न भरो पेट तो हमारो हम, सरकारी मिशनरी निजी को थमाएंगे। कि याते जो मिलेगो हमें, याते जो मिलेगो हमें, कहा बतला मैं तुम्हें, याते जो मिलेगो हमें, कहा बतला मैं तुम्हें, नाती पंथी संती रिश्तेदार तर जाएंगे, कि याते जो मिलेगो हमें, कहा बतला मैं तुम्हें, नाती पंथी संती रिश्तेदार तर जाएंगे। और अब के 5 साल तो करेंगे हम काम यही, अब के 5 साल तो करेंगे हम काम यही, फेरहू रहे तो देश ऊंचो उठाएंगे, अब के 5 साल तो करेंगे हम काम यही, फेरहू रहे तो देश ऊंचो उठाएंगे। और अगला बंद दे रहा हूं कि हम ही तो वारिस हैं असली स्वतंत्रता के, हम ही तो वारिस हैं असली स्वतंत्रता के, कि सौदा हूं करेंगे और कमीशन हूं खाएंगे,
हम ही तो वारिस हैं असली स्वतंत्रता के, सौदाहू करेंगे और कमीशनहू खाएंगे। और नई नई योजना बनाए के विकास हेतु, नई नई योजना बनाए के विकास हेतु, कर्ज विश्व बैंक तेहू नित्य ही उठाएंगे। कि नई नई योजना बनाए के विकास हेतु, कर्ज विश्व बैंक तेहू नित्य ही उठाएंगे। कि भ्रष्टाचार राजनीति में न हो गो भेद को, भ्रष्टाचार राजनीति में न हो गो भेद को, एक दिन ऐसी तकनीक हम भिड़ाएंगे। कि भ्रष्टाचार राजनीति में न हो गो भेद को, एक दिन ऐसी तकनीक हम भिड़ाएंगे। और जग के बाजार में बिकेगो जब देश मेरो, जग के बाजार में बिकेगो जब देश मेरो, नीलामी में बेच बेकूचो उठाएंगे। जग के बाजार में बिकेगो जब देश मेरो, नीलामी में बेच बेकूचो उठाएंगे। और अंतिम बंद जो मैं अपनी तरफ से प्रस्तुत कर रहा हूं, कि ऐसे कर्णधार मेरे देश में भये अनेक, ऐसे कर्णधार मेरे देश में भये अनेक, जो भारत की बोटिन को नोच नोच खाएंगे। ऐसे कर्णधार मेरे देश में भये अनेक, जो भारत की बोटिन को नोच नोच खाएंगे। और भूखे भेड़िए से देखें अपनी ही मात पूंजे, भूखे भेड़िए से देखें अपनी ही मात पूंजे, कैसे हो भरोसो ऐसे देश को बचाएंगे। कि भूखे भेड़िए से देखें अपनी ही मात पूंजे, कैसे हो भरोसो ऐसे देश को बचाएंगे। कि रो रहे स्वर्ग में वो बलिदानी हिंद के, रो रहे स्वर्ग में वो बलिदानी हिंद के, कैसे उन आंसून की कीमत चुकाएंगे। कि रो रहे स्वर्ग में वो बलिदानी हिंद के, कैसे उन आंसून की कीमत चुकाएंगे। और लालची लुटेरे बने देश के खेवैया, वो लालची लुटेरे बने देश के खेवैया, वो राही वो कहे हैं देश ऊंचो उठाएंगे। लालची लुटेरे बने देश के खेवैया, वो राही वो कहे हैं देश ऊंचो उठाएंगे। सभी को नमस्कार। बहुत 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 व्यंग और हास्य से भरपूर रचना, व्यंग और हास्य से भरपूर रचना। और एक जो है आदरणीय से मैंने एक रचना मैंने लिखी थी आज से 35 साल पहले जी। और मैंने किसी को मतलब स्थानीय मंचों पर उस समय सुनाई थी, उसके बाद सुनाई नहीं। तो मेरा ये मन है, अब अंतिम आहुति में मैं हूँ ही, और मन है 2 छंद है, उसके 2 छंद उसके प्रस्तुत करना चाहूंगा। अगर मीना जी आदेश करें। स्वागत 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 है सर, स्वागत 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 है सर, स्वागत। हाँ, इसमें एक बात मेरी तरफ से एक और है कि मैं महिला पक्ष से करबद्ध क्षमा मांगता हूं पहले ही। ये उस समय की बात है जब ये फैशन कुछ शुरू हुआ था, तो फैशन पर मैंने व्यंग लिखा था। तो मैं महिलाओं से क्षमा याचना करते हुए अपने ये 2 छंद प्रस्तुत कर रहा हूं, और आपको कैसे लगे ये साहित्यिक दृष्टिकोण आप रखें और मेरी कलम का आप जो है एक मूल्यांकन करें किस तरह से मैंने प्रस्तुति की है। ये फैशन का दौर 35 साल के आसपास ही शुरू हुआ था। ये तभी पहले में लिखी थी मैंने कविता ये, कि ब्लाउज कट कट 4 इंच रह गया, ब्लाउज कट कट 4 इंच रह गयो, केस लहराए। पहले बाल कटवाना बुरा मानते थे, बुरा महसूस करते थे कि महिलाओं को बाल नहीं कटवाना चाहिए, ऐसा था ना। तो उसी तरह मैंने पेट कर दिया है कि ब्लाउज कट कट 4 इंच रह गयो, केस लहराए कैसे बार कटवाए हैं,
और सफा चट भोए करी फेर रंग फेर दियो, सफा चट भोए करी फेर रंग फेर दियो, हाथन में लंबे लंबे नाखून बढ़ाए हैं कि सफा चट भोए करी फेर रंग फेर दियो, हाथन में लंबे लंबे नाखून बढ़ाए हैं कि बाहर की शोभा बनी घर को बिगाड़ दियो, बाहर की शोभा बनी घर को बिगाड़ दियो, केहू के ऊपर तो क्रीम पाउडर चढ़ाए हैं कि बाहर की शोभा बनी घर को बिगाड़ दियो, केहू के ऊपर तो क्रीम पाउडर चढ़ाए हैं। और भारत की संस्कृति चटनी में घोट दई, भारत की संस्कृति चटनी में घोट दई, होटलन जाए गुल छर्रे उड़ाए हैं, होटलन जाए गुल छर्रे उड़ाए हैं। और दूसरा चंद दे रहा हूं कि आंगन दिखाए वे को, ये वस्त्र पह रहा हूं कि आंगन दिखाए वे को शोक चढ़ो घन घोर, आंगन दिखाए वे को शोक चढ़ो घन घोर, देखो अंग अंग याने कैसे दर्शाए हैं, अंगन दिखाए वे को शौक चढ़ो घन घोर, देखो अंग अंग याने कैसे दर्शाए हैं। और घर में शर्मते झुकी रहे ये अखियां, घर में शर्मते झुकी रहे ये अखियां, और बाहर अजंता की मूरत बन आए हैं। और घर में शर्मते झुकी रहे ये अखियां, और बाहर अजंता की मूरत बन आए हैं कि इनकी निर्लज्जता ढकेगी बस इतनी ही, इनकी निर्लज्जता ढकेगी बस इतनी ही, साड़ी ने जो अंग आर पार दर्शाए हैं, इनकी निर्लज्जता ढकेगी बस इतनी ही, साड़ी ने जो अंग आर पार दर्शाए हैं। और लाज की मिसाल हम नारी नू को देत रहे, लाज की मिसाल हम नारी नू को देत रहे, आज इन्हें देख देख राही ल जाए हैं, आज इन्हें देख देख राही बहुत सुंदर सर, आपने सुंदर सर, बेहतरीन, आपने बेहतरीन चित्रण किया है, बेहतरीन चित्रण किया है। जी आदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि साड़ी में, जैसा कि आपने बताया कि साड़ी में अंग दिखता है, आप देखिए अब गर्मी आ गई, आप देखिए अब पारंपरिक परिधान माना गया है, भारतीय संस्कृति परिधान माना गया है। नहीं साड़ी, मैं साड़ी के एक, साड़ी तो सबसे बढ़िया चीज है और सारे वस्त्र ही बढ़िया है, पुराने हमारे पारंपरिक तो सभी बढ़िया है, लेकिन उस सबको छोड़ के उसमें जो पश्चिमी सभ्यता जो घुस गई, आज फटे कपड़े पहनना भी फैशन में आ गया। बताइए, कम हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन फटे की तरफ शुरू हो गए और बढ़ता ही जा रहा है। अब दुपट्टे भी गायब हो रहे हैं, दुपट्टे भी गायब हो रहे हैं, दुपट्टे भी गायब। जी जी जी, आप सब सर्वविदित है, कोई विषय कोई नया नहीं है। राय जी आपने बहुत ही सुंदर तो रोक दिया, वो बड़ा भयंकर, बहुत ही सुंदर जी, क्षमा याचना सहित, और बहुत ही सुंदर आपका ये कार्यक्रम रहा। जी जी, अभी जी जी, अभी और सभी जुड़े और सभी जुड़े और रजनीश जी बोलना चाह रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही। रजनीश जी बोलना चाह रही है। हाँ रजनीश जी बोलिए। जी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं राही जी की बातों से ये बोलना चाह रही थी कि मैं राही जी की बातों से कुछ हद तक सहमत हूँ। आवाज नहीं आई, क्योंकि कट गई। सहमत हूँ क्योंकि थोड़ा सा माइक म्यूट करेंगे तो मेरी समझ आएगी आवाज की। थोड़ा सा माइक म्यूट करेंगे तो मेरी समझ आएगी आवाज की। अच्छा, कर लिया मैंने। जी, मैं राही जी की बात से काफी हद तक सहमत हूँ। जैसे आज ही किसी मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि फटे घुटनों वाली जीन्स पहनते हैं,
ये ठीक है कि इस बात से हमारी खुद की हमारी विरोध होता है, लेकिन कुछ हद तक हम लोगों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर जीन्स पहनने में कोई बुराई नहीं है, किसी भी कपड़े में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम भी एक बार मेट्रो में जा रहे थे तो एक बिटिया कहूंगी, उसने जीन्स पहनी हुई थी, घुटनों से भी फटी हुई और थाइज से भी फटी हुई। तो अगर कोई ऐसा बयान देता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार। तो अगर उसने मुख्यमंत्री ने बोला तो लोग उसके पीछे पड़ गए, लड़कियां उसके पीछे पड़ गई। तो मतलब हम लोगों को थोड़ी मर्यादा में तो रहना चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, इसी के साथ रहना चाहिए विराम। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, इसी के साथ। बिल्कुल आपने सही किया रजनीश जी, गोयल जी, आपने बहुत बढ़िया कहा। मेरा यही विचार था, मतलब कपड़े जरूर पहने हैं और कपड़ा उतार के ये कहें कि हमको बुरी नजर से मत देखो, हमको ऐसी नजर से देखो। आप दूसरे की नजर स्थापित करें, अपने को भी तो आईना देख लो, कभी आईने के सामने खड़े हो के तुम क्या दिख रहे हो। मेरा कहने का मतलब तुम आईने के सामने तुम खड़े हो देखो तुम क्या दिखाई दे रहे हो दुनिया को। नहीं तो घर में रहो, फिर जैसे रहो। बाहर निकलते हो तो कपड़े तो पहन के निकलो, ये है बस कहने का। बिल्कुल बिल्कुल। आदिवासी तो भी लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं। आदिवासी तो जैसे बोलते थे बहु आदिवासी, उस जमाने को यहाँ क्यों ला रहे हो, उस जमाने को। चलिए आज होली के अवसर पर हमने अच्छा व्यंग और अच्छी अच्छी रचनाएं सुनी, व्यंग हास्य की, और होली के कुछ गीत भी सुने जो सबने अच्छे अच्छे कहे। और हमने लगभग सभी भाषाओं में सुने। भोजपुरी में सुशील सागर जी ने बड़ी अच्छी रचना रखी, राजस्थानी भाषा में हमारी अर्चना गोयल जी ने बड़ी अच्छी रचना रखी, ब्रज भाषा में हमारे रामदेव राय जी ने कही, और मैंने हिंदी में मतलब कमलेश संजीदा जी ने बहुत सुंदर कविता रखी। रजनीश गोयल जी का तो जवाब ही नहीं है, सुंदर कविता रखी। रजनीश गोयल जी बहुत जवाब नहीं है, उनका पंजाबी में था, उनका पंजाबी में था, सुंदर कहती है। हाँ, रजनीश जी का पंजाबी में था। स्थानीय भाषा में खाटू श्याम गए थे दर्शन करने, बहुत अच्छा लगा जी। तो सुशील सागर जी से निवेदन करूंगी मैं कि अपनी एक एक करके सब बात अपनी रखें तो हम सुन पाएंगे सुशील सागर जी से निवेदन। बाकी लोग माइक ऑफ कर दें। कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा आपका, और आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, क्योंकि आपने कहा था कि एक रचना होली पढ़नी है, इसलिए मैं सिर्फ एक रचना लेके आया था। अगर मुझे लगता कि रचनाओं की बौछार करनी है तो मैं भी 2 दिन रचनाएं पढ़ता। वैसे कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। सभी मित्रों ने, आदरणीय राज साहब, कमलेश जी और सभी ने मिलके अच्छा पाठ किया। एक बार सबको बधाई देता हूं बहुत। सागर साहब, अंत में पढ़ने वालों को या तो फायदा होता है या नुकसान होता है। नहीं सर, मुझे आज फायदा हो गया। नहीं सर, फायदा ही होता है। नहीं नुकसान भी होता है सब। ज्यादा लोग होते हैं तो नुकसान हो जाता है। बड़े बढ़िया हास्यास्पद प्रोग्राम चल रहा था, होली का बड़ा आनंद है। चलिए, मैं रामदेव राय जी से आग्रह करती हूँ आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ 2 शब्द कहें। जी, साहित्य शिखर का ये होली के अवसर पर आयोजित ये बेहतरीन कार्यक्रम, बेहतरीन कवि सम्मेलन मुशायरा आदरणीय वीणा जी के संचालन में, मेरी आवाज बहुत ही ऊंचाइयों पर ये संपन्न हो रहा है, और एक नई बुलंदी इस कार्यक्रम ने हासिल की है। आज विशेष अवसर पर विशेष प्रोग्राम, विशेषता लिए हुए, अब क्या इसका गुणगान किया जाए। सबने आज आदरणीय रजनीश जी ने और अर्चना जी ने और आदरणीय सागर जी ने बेहतरीन रचनाओं का काव्य पाठ किया, और वीणा जी का बहुत मधुर संचालन, बड़ा आनंदित संचालन, होली की रचनाओं से संबंधित संचालन में संबोधन जो किया वो भी होली की 4-4 पंक्तियों से किया, काव्य में संचालन। और आदरणीय कमलेश संजीदा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साहित्य शिखर के, बहुत ही संयमित रहते हुए
बहुत ऊंचाइयों से अपनी बात कही। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इनकी रचना कि होली में कोई भी बैरभाव खत्म कर देना चाहिए, होलिका में जला देना चाहिए, ऐसी प्रस्तुति आदरणीय कमलेश संजीदा जी ने बड़ी मार्मिक तरीके से रखी, जो पिछले मतभेदों को मिलाकर हम एक नए प्रेम भाव की नींव डालते हुए हम अग्रसर हों, आगे बढ़ें। ऐसी बुलंदी के साथ आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बड़ा आनंद मिला, बड़ा आप सब लोगों के साथ बैठकर सब साहित्यकारों की एक मधुर वाणी से, उनके मुंह से और उनकी आवाज में उनका लेखन सुनाई पड़ा। बहुत ही आनंद और मुग्ध कर देने वाले ये प्रोग्राम। बहुत बहुत बधाई, सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अर्चना जी से निवेदन करूंगी, और मैं अर्चना जी हमारे साथ पहली बार जुड़ी हैं, तो अपने विचार रखें प्रोग्राम के बारे में। स्वागत है जी। आपका ये मंच बहुत खूबसूरत है और मैं पहली बार जुड़ी हूँ। सुप्रिया जी ने मुझे पहली बार मौका दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और आगे जब भी आप मुझे निमंत्रण दोगे मैं अवश्य आऊंगी। आप सब मित्रों से फिर से मुलाकात होगी। शुक्रिया। रजनीश जी से आग्रह करती हूँ, रजनीश जी आज के कार्यक्रम के बारे में अपने शब्द रखें। जी, आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। तो हमने अपनी कविताओं के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को भी डिस्कस कर लिया एक तरह से, जो राही जी की बात वाला था। तो ये मेरा कहने का मन था कि मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखूं, लेकिन मुझे पता था अगर मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखा तो वहां पे बाढ़ आ जाएगी, हमारी बहनों की बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए तो यहाँ कहने का बड़ा अच्छा अवसर मिला, तो मैं अपने दिल की बात कह पाई। इसके लिए बहुत एक बार सुप्रिया जी आप है ना कभी चर्चा का विषय रखे मंच पर, न कि काव्य पाठ, अलग अलग विषयों पर, ये बहुत अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल, आप सुझाव अपना जो भी है आप डालें ग्रुप पे, जो भी है आप ग्रुप पे लिखकर डालें ताकि सब सहमत हो, लिखकर डालें ताकि सब सहमत हो। राय तो ठीक है, लेकिन साहित्यिक दृष्टिकोण में कोई बात कह दी जाए तो बुरा महसूस नहीं होता किसी को, बस ये है उसका लाभ है थोड़ा सा। अगर शब्दोबद्ध रचना होती है तो उसका ये लाभ रहता है कि उसका कोई बुरा महसूस नहीं करता है, ये है। और साहित्य में तो लोग पता ही नहीं चलता। उसमें क्या है, परिचर्चा में क्या तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं। प्रोफेसर जी, मैं प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर, हमारे साहित्य शिखर के अध्यक्ष। अपने शब्दों के साथ कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करें। स्वागत है सर। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े। आज का कार्यक्रम, आज का कवि सम्मेलन बड़ा ही मनमोहक रहा, दिल को छू गया। आज के कार्यक्रम में हमने भोजपुरी को भी सुना, ब्रज भाषा में भी सुना, अवधी में भी सुना, पंजाबी में भी सुना, हिंदी में भी सुना और राजस्थानी में भी सुना। आज विभिन्न होली के रंगों के साथ में विभिन्न भाषाओं के रंग भी आपस में मिल गए। ये एक बहुत अच्छा हमारा सौभाग्य रहा कि सभी भाषाओं को हमें सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। इसके अलावा जो कृतियां हैं, जो कृतियां कहें या पहनाव कहें, जिसके बारे में रामदेव शर्मा राय जी ने एक आवाज उठाई समाज को जगाने के लिए कि वस्त्रों पर कंट्रोल करके पहना जाए, जिससे कि हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें, इसकी तरफ एक पहल करी। ये साहित्य की तरफ एक साहित्यिक कदम रहा। आज के कार्यक्रम का बहुत बढ़िया सौभाग्य रहा आज हमारा कि हमें इस तरह की रचना सुनने को मिली। व्यंग्य पर भी कई लोगों ने अब व्यंग्य रचना सुनाई। रामदेव शर्मा राय जी ने भी व्यंग्य सुनाया, रजनीश गोयल जी ने व्यंग्य सुनाया और उधर सुप्रिया सिंह मीना जी ने भी व्यंग्य सुनाया। तो इस तरह की व्यंग्य जो है हमारे समाज को सुधारने का एक रास्ता दिखाते हैं, जिससे हम सीखते हैं, समझते हैं और आगे जिंदगी में नए रास्ते ढूंढते हैं। यही साहित्य का उद्देश्य होता है।
यही हमारा उद्देश्य है कि हम देश की सेवा करें साहित्य के माध्यम से। आप लोग सभी एक छोटे से निमंत्रण के साथ हमारे साथ जुड़े, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और आगे इसी तरह के कार्यक्रम हमारे होते रहेंगे और मैं आप सभी को दिल से अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ में बहुत सारे दोस्त साहित्य शिखर को देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने इतने लंबे समय से, लगभग 1.5 घंटा होने जा रहा है और वो हमें सुन रहे हैं, तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे समाज में एक नई लहर लाएंगे ही इस तरह के कार्यक्रम, और इसी उम्मीद के साथ अगले प्रोग्राम की तक मैं आप सभी लोगों से विदा करने के गुजारिश करूँ। अगले बार मिलेंगे फिर। धन्यवाद। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। दोबारा से हम जुड़ेंगे। नमस्कार सबको, बहुत नमस्कार। आप सभी को होली की शुभकामनाएं।